हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़नी है? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हमको क्या पढ़ना? हिंदी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हमको पढ़नी है हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था? स्वर स्टार्ट किया था। क्या किया था? हमने पढ़ा था स्वर। क्या पढ़ा था? स्वर वे शब्द जिनका उच्चारण करने में क्या हो, कोई दिक्कत ना आती हो। क्या हो? जो आसानी से जिनका उच्चारण क्या किया जाए, जिनका उच्चारण आसानी से हो सकता हो। क्या कह सकते हैं? वे स्वर जिनका वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब फिर स्वर में क्या पढ़ा था? स्वर में हमने देखा था अच। क्या एक शब्द आया था? स्वर को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर को क्या बोलते हैं? अच। तो इसी को हमने समझा था अच कैसे बोलते हैं। फिर अच में देखा था क्या, जो प्रत्याहार है उनको समझा था। प्रत्याहार से महेश्वर सूत्र में पहुंचे थे, महेश्वर सूत्रों को समझा था। तो कैसे अच बना था, कैसे हल बना था, ये चीजें हमने कल क्या की थी? समझी थी। ये सब चीजें क्या की थी? हमने समझी थी। फिर हमको अब आज समझना है क्या? स्वरों का वर्गीकरण। किसका? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्या देखना? स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, स्वरों को कितने भागों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते? स्वरों को कितने भागों में हम विभाजित करके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं स्वरों को। ये क्या? स्वरों का वर्गीकरण। क्या? किनका? स्वरों का स्वरों का स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना? हमको पढ़ना स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? कितने भागों में बांट सकते हैं? आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कितने भाग। क्या देखा होगा आपने? सुना ह्रस्व स्वर सुना होगा, दीर्घ स्वर सुना होगा, प्लुत स्वर सुना होगा। तो इतने ये चीजें सुनी होंगी। तो इनको किनके अंदर रखा जाएगा? तो हम इनको देखते हैं कि नंबर एक में किसके आधार पर? नंबर एक में हम बांटे हैं किसके? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा। मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे? मात्रा के आधार पर। किसके? नंबर एक हम वर्गीकरण करेंगे स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। नंबर दो पर हम बांटे हैं किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा। जिह्वा के आधार, जो जीव है, जो जीव है, जीव में जो वर्ण उच्चारण जीव के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है, सभी वर्णों का होता है। तो उन वर्णों का उच्चारण करने में जीव, वो वर्ण जीव में कहाँ से उच्चारण? अग्र भाग से होते हैं, मध्य भाग से होते हैं या पश्चिम भाग से होते हैं? तो किसके? जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। क्या करेंगे हम? वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। फिर मुख खुलने के आधार पर। नंबर तीन पर क्या करेंगे? मुख खुलने के आधार पर। किसमें बड़ा मुख खुलता है, किसमें छोटा मुख खुलता है, किसमें बीच का मुख खुलता है? तो मुख या मुंह, या मुख खुलने के आधार पर। किसके? खुलने खुलने के आधार पर। खुलने के आधार पर। किस पर? मुख खुलने के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। नंबर चार हम किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे? नंबर चार जाति के आधार पर। किसके? जाति के आधार पर या जाति विभाजन। किसके? जो सुना होगा सजाति और विजाति। तो किसके आधार पर? जाति विभाजन। कौन सा? जातीय जातीय विभाजन। जातीय विभाजन किसके आधार पर? जातीय विभाजन। जाति विभाजन के अब बाद में नंबर पांच में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर पांच में हम पढ़ेंगे किसको? मुख के आधार पर। जो मुख, सॉरी मुख नहीं, ओष्ठ। ओष्ठ जो ओंठ है, इनके आधार पर, ओंठों का, ओंठों की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर नंबर कौन सा? पांच में पढ़ेंगे हम ओष्ठ ओष्ठाकृति 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 के आधार पर। आधार पर इन सब चीजों के आधार पर हमको क्या करना है? स्वरों का वर्गीकरण करना है। तो वैसे देखा जाए स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर हम करेंगे। फिर किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करके देखेंगे। फिर मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करके देखेंगे। फिर जाति विभाजन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। फिर ओष्ठ आकृति के आधार पर हम क्या करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं। क्या करते हैं? मात्रा के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर करते हैं हम? मात्रा के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो वीडियो हमारा चल रहा है, तो किसके आधार पर हमको करना है? मात्रा के आधार पर हमको क्या करना है? स्वरों का वर्गीकरण करना है। तो मात्रा के आधार पर आप लोग बताइए कि किन किन मात्रा के आधार पर कितने भागों में स्वरों को बांटा जा सकता है। तो मात्रा के आधार पर नंबर एक हमको क्या करना है? किसके आधार पर? किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा के
आधार पर, मात्रा के आधार पर, किस पर, मात्रा के आधार पर किसका, स्वरों का वर्गीकरण, किसका, स्वरों का वर्गीकरण, क्या, स्वरों का वर्गीकरण, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये देख लो जरा ऊपर पूरा आता है कि नहीं आता, ठीक है आ रहा है। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया, मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, किसमें, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भाग में बांटा गया। कितने, ह्रस्व, ह्रस्व को क्या बोलते हैं, ह्रस्व को ही क्या बोलते हैं, लघु बोल देते हैं, क्या, लघु स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्रस्व। तो लिखते हैं ह्रस्व, ह्रस्व या इसी को क्या बोलते हैं, लघु, क्या बोलते हैं, लघु, क्या बोलते हैं, ह्रस्व या लघु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर, लघु स्वर। या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रा के आधार पे है ना, तो एक मात्रिक, कैसे, एक मात्रिक स्वर, क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी इसको बोलते हैं, किसको, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, दीर्घ, क्या बोलते हैं, दीर्घ, दीर्घ या इसी को क्या बोलते हैं, बड़ा, क्या बोलते हैं, बड़ा स्वर, क्या बोलते हैं, बड़ा स्वर। या इसी को क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम द्विमात्रिक, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। तो इसको ह्रस्व, लघु, क्या बोलते हैं, ह्रस्व, लघु और कौन, और क्या, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, इसको डब्बा में बंद कर दिए, ह्रस्व स्वर। इसी को क्या बोलते हैं, लघु स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। दूसरा भाग है जो उसे दीर्घ स्वर, दीर्घ या द्विमात्रिक, क्या बोलते हैं, बड़ा या द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा या द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या आता है, प्लुत स्वर आते हैं, क्या आते हैं, प्लुत, क्या आते हैं, प्लुत स्वर आते हैं, क्या होते हैं, प्लुत स्वर। कौन से स्वर आते हैं, प्लुत स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। या इसको क्या है, इसमें कितना 3 गुना समय लगता है, 1 गुना, इसका डबल इसमें टाइम लगेगा, और इसका 3 गुना इसमें टाइम लगेगा, किसमें, प्लुत में। अब देखते हैं स्वर जो ह्रस्व हैं, ह्रस्व कौन कौन से हैं, ह्रस्व जो स्वर हैं, स्वर हमारे कितने, 11 स्वर हैं, कितने स्वर, कितने हैं, 11। तो 11 को हमको बांटना है, किस रूप में इनको रखना है। तो किस रूप, ह्रस्व के अंदर कौन कौन आएंगे, तो ह्रस्व के अंदर आएंगे तो इनकी देखिए, ह्रस्व के अंदर इनकी कुल संख्या, इनकी ह्रस्व की कुल संख्या कितनी है, ह्रस्व की कुल संख्या, कुल संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो ह्रस्व की कुल संख्या कितनी, 4। ह्रस्व की कुल संख्या कितनी है, ह्रस्व की है कुल संख्या कितनी, ह्रस्व की कुल संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 4। वो कौन कौन से हैं, वो छोटा आ, कौन सा, छोटा आ, छोटी ई, कौन सी, छोटी ई, और कौन सा, छोटा ऊ, और कौन, ऋषि, कौन सा, ऋषि। ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर हैं, ये कौन है, ये हैं, ये कौन है, ये 4 हमारे कौन से, ह्रस्व या लघु स्वर हैं। ये क्या है, ये 4 हमारे कैसे, ह्रस्व या लघु स्वर हैं। ये कैसे हमारे, ह्रस्व या लघु स्वर हैं, ये कैसे, ह्रस्व या लघु स्वर हैं, ह्रस्व या लघु स्वर। तो ये हमारे कौन से हो गए, लघु, ये ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर हो गए, क्या हो गए, एक मात्रिक स्वर। इनका उच्चारण करो एक मात्रा, छोटा आ, क्या बोलते, आ ई उ री, इसी को बोलते आ उ ई री, क्या बोलते, री। तो आ ई उ री। अब द्विमात्रिक, द्विमात्रिक का मतलब जो ये, इसको क्या, बड़ा या इससे ज्यादा। तो ये इसमें कौन कौन आएंगे, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या है, इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 7। इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है, कितनी है, 7। 7 में कौन कौन से आते हैं, 7 में कौन कौन से आते हैं, 7 स्वरों में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ। इसमें क्या, कितना टाइम, इसमें छोटे, इसमें कितना लगता है, आ, कितना लगता है, आ। इसको क्या पढ़ते हैं, आ, क्या पढ़ते हैं, आ। इसको ई, तो दूसरी क्या आएगी, ई, क्या होती, ई। फिर क्या आएगा, ऊ, क्या आएगा, ऊ। फिर कौन, क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा, आई, क्या आए, फिर क्या आएगा, ओ, क्या आएगा, ओ। फिर क्या आएगा, औ, क्या, औ। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं दीर्घ या
दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। ये क्या हमारे दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, इनको क्या मानेंगे दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। अब कहेंगे सर आप तो ये 7 4 11 तो हो गए, तो इसमें जो क्या है जो प्लुत है तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है क्या ऋषि आता है। इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है इसकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या ये या इसमें क्या एक ही है, इसमें क्या आता है वो ऋषि है, वो क्या है ऋषि, क्या आता है ऋषि। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी में क्या होता है, इसी को दो ये होती है तो इसको क्या बोलते हैं ये प्लुत होता है। इसको ऋषि को क्या पढ़ते हैं, इसको ये री है तो ये क्या छोटा है, इसमें डबल लग गए तो ये क्या दो ये जो पीछे ये लगा है ना, पीछे 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 जो ये लगा है ये एक हो गया और ये दो है, जो जो डबल लगा हुआ है, जो डबल रकाल लगी हुई है इसी को बोलते हैं, ये क्या हो गया, इसी को पढ़ेंगे ऋषि, क्या बोलते हैं ऋषि, इसी को बोलते हैं प्लुत, इसी को बोलते हैं प्लुत। ये जो लगता है इसी को बोलते हैं प्लुत, क्या बोलते हैं प्लुत। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं या क्या जैसे हम ओम की ध्वनि करते हैं, क्या करते हैं ओम करते हैं ना, तो इसी में इसी का प्रयोग किसका प्लुत का मतलब दो से अधिक मात्राओं का प्रयोग हो, क्या दो से अधिक मात्राओं का। तो इसको जैसे क्या हमें आ को लंबा खींचना तो आ, गाने में देखा होगा कई बार वो कहते हैं आ करते रहते हैं ना, उसी प्रकार तो उसी से ये संबंधित है, उसी ये वहीं का उसी में प्रयोग होता है। तो इतनी चीज आशा है कितनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब मात्रा के आधार पर कितने भागों में, तीन भागों में। कितने मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भाग में। कितने तीन भागों में, तीन भागों में। कितने तीन भागों में बांटा गया है मात्रा के आधार पर, कितने तीन भागों में। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के अंदर कौन कौन से आएंगे, इनकी संख्या चार है, आ ई उ री, और दीर्घ के अंदर सात है इनकी, आ ई उ ए ऐ ओ औ, और प्लुत के अंदर एक है वो है क्या ऋषि, क्या है वो है ऋषि या री, कौन सी बड़ी री, कौन सी वो है बड़ी री। तो इतनी चीज है। अब इनको क्या करते हैं एक एक करके हम देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ को क्या करते हैं ह्रस्व, सॉरी ह्रस्व और लघु, या इसी को क्या कहेंगे लघु। बाकी को मैं मिटा दे रहा हूं, इसके बाद हम क्या करें एक एक चीज को इसको समझते चलते हैं, इसके बारे में और चीजें को हम क्या करते हैं समझते हैं। किसके बारे में, ह्रस्व के बारे में। किसके बारे में, ह्रस्व लघु या एक मात्रिक स्वर के बारे में हम क्या और चीजें देखते हैं। इसके इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या इसको क्या कहते हैं, जिनमें उच्चारण में क्या, जिनके उच्चारण में क्या कम से कम समय लगे, क्या इसको लिखेंगे तो क्या कहेंगे जिनके उच्चारण में, जिनके क्या उच्चारण किसमें, जिनके उच्चारण में क्या हो कम समय लगे, क्या कम समय लगे, कम समय लगे, या क्या कह सकते हैं लगे, या क्या कह सकते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कितना एक मात्रा, कितना एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, कितना लगे एक मात्रा का समय लगे, कितना लगे एक मात्रा का समय लगे, कितना लगे एक मात्रा का समय लगे, उनको क्या कहेंगे ह्रस्व लघु या एक मात्रिक स्वर कहेंगे, एक मात्रिक स्वर कहेंगे। इसमें अभी कौन कौन से देखे थे, उदाहरण में क्या थे आ, उदाहरण में क्या थे, उदाहरण में क्या थे आ ई उ और री, क्या थे आ ई उ और री। अब इनको प्रदर्शित क्या करते हैं, इनको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इनको यहाँ पे देखते हैं, इनको प्रदर्शित या क्या करते हैं, इनको जो दर्शाने का जो क्या दर्शन चिन्ह है, इनको क्या इस प्रदर्शित किससे करते हैं। जैसे मात्रा में इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, जब हम मात्राएं गिनेंगे, जब दोहा चौपाई पढ़ेंगे तो उनमें मात्रा गिनेंगे तो किस प्रकार से इनको प्रदर्शित करेंगे, तो इनको प्रदर्शित किस चिन्ह से करते हैं, प्रदर्शित या इसको क्या कह सकते हैं दर्शन चिन्ह, क्या कहेंगे दर्शन चिन्ह। तो इसको चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह क्या, ये क्या है, ये गलत है, चिन्ह क्या कैसे ये लिखा जाता है हाँ और ना। जब ये क्या होता है कि ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है, ये क्या संयुक्त अक्षर का नियम होता है, क्या होता है इसमें संयुक्त अक्षर का नियम होता है। जब क्या होता है, जब संयुक्त अक्षर का क्या होता है मिलन, कहो तो मिलन होता है, क्या जब संयुक्त अक्षर का जो अक्षर बना संयुक्त होकर क्या एक अक्षर मिलकर बनाते हैं, जिसमें हा और ना और हा, जब संयुक्त अक्षर के उसमें नियम से या संयुक्त अक्षर नियम से जब हा और ना मिलते हैं तो उसमें क्या किसको पहले लिखा जाता है, उसमें हा को पहले लिखा जाता है, किसको उसमें नियम में हा को पहले लिखा जाता है। इसलिए ये क्या ये गलत है, ये क्या ये सही है, ये क्या ये ऐसा चिन्ह लिखते हैं। तो चिन्ह, तो इनका जो प्रदर्शन चिन्ह है इसको क्या ये एक डंडा होता है, ये क्या इसका प्रदर्शन चिन्ह होता है, ये क्या ये इसका प्रदर्शन चिन्ह है।
तो इसका इसके यह दर्शन चिन्ह क्या है, किसका है, ह्रस्व या लघु का क्या दर्शन चिन्ह है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, तो इतनी चीज है समझ में, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा, ह्रस्व के बाद कौन सा, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, क्या कहेंगे, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, क्या कहेंगे, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, क्या कहेंगे, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर, या क्या कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। तो कौन सा क्या पढ़ना है, दीर्घ, दीर्घ स्वर, या इसी को क्या कहेंगे, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, क्या कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर, क्या कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर। इसको इसको क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, द्विमात्रिक स्वर की परिभाषा को क्या होगी, जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा क्या हो, डबल समय लगे, या कितना, 2 गुना समय लगे, या 2 मात्रा का समय लगे, तो क्या कहेंगे, जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा कितना, 2 गुना समय लगता है, क्या, जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कितना, लघु स्वर की अपेक्षा, या लघु स्वर से, लघु स्वर से कितना, 2 गुना, 2 गुना कितना, 2 गुना समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। या क्या कह सकते हैं, या जिन वर्णों में कितना, 2 मात्रा का समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में, किसमें, ये जिन वर्णों के उच्चारण में, किसमें, उच्चारण में कितना, 2 मात्रा का, कितना, 2 मात्रा का क्या लगे, समय लगे, कितना लगे, 2 मात्रा का समय क्या हो, समय लगे, उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहेंगे, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। तो दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से उदाहरण में अभी देखे थे, कितने थे, इनकी संख्या कितनी थी, आप लोग बताइए जल्दी से, इनकी संख्या कितनी थी, कहेंगे, कितने कहेंगे सर, कहेंगे कि कितनी थी, 7 थी। कौन कौन थे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। कौन था, औ, ये थे। अब इनको प्रदर्शित चिन्ह, इनको क्या कैसे दर्शन, इनको प्रदर्शित किससे करेंगे, किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, तो इनका दर्शन चिन्ह क्या होगा, इनका दर्शन चिन्ह क्या होता है, इनका दर्शन चिन्ह क्या होता है, इनका दर्शन चिन्ह जो है वो क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा, ये होता है एस जैसी जो संरचना होती है उसको कहते हैं इनका दर्शन चिन्ह। इनको एस जैसी संरचना द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब 2 मात्रा को, जो बड़ी मात्रा उसको इससे, और जो छोटी मात्रा है उसको किससे, इससे। तो इसमें ये भी कर सकते हैं, जो छोटा है, छोटे के लिए क्या ये है, और बड़े के लिए क्या है, ये है, ये क्या है, बड़े के लिए ये चिन्ह है, ये क्या है, ये चिन्ह है, इसको दर्शन चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको दर्शन चिन्ह या प्रदर्शन, इससे क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। जब हम मात्राओं को लिखेंगे तब इसको क्या करेंगे, तब इसका काम होगा, क्या होगा, तब इसका काम होगा, जब मात्राएं काउंट करेंगे, जब दोहा और सोरठा जब काउंट करेंगे, तब उसमें जो मात्राएं होंगी, चौपाई, छंद, इनको काउंट करेंगे, तो इनको देखेंगे, तो तब उसमें देखेंगे कि इनका काम बहुत होगा, तब उसमें मात्राओं को गिनेंगे, तब यहाँ से ये चीज काम में आएगी, क्या होगी, तब हमारे ये चीजें काम में आएंगी। तो इतनी चीज आशा है, कितनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं प्लुत, अब हमारा कौन सा बना, प्लुत, बचा हमारा कौन सा, प्लुत। तो प्लुत स्वर को और देखते हैं कि प्लुत स्वर का उच्चारण और प्लुत स्वर से बनने वाले शब्द किस प्रकार से हमसे बनेंगे, किस प्रकार इसका प्रयोग होता है। देखते हैं, किसको देखना, हमको देखना प्लुत को, किसको देखना हमको, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिमात्रिक। इसका अधिकतम प्रयोग किसमें होता है, इसका अधिकतम प्रयोग होता है किसमें, संस्कृत में। इसका अधिकतम प्रयोग किसमें होता है, संस्कृत में होता है, संस्कृत में होता है,
होता है, किसमें होता है, इसका अधिकतम प्रयोग किसमें होता है, संस्कृत में होता है, या इसका कहते हैं इसका प्रयोग किसमें, संस्कृत में होता है, इसका प्रयोग किसमें होता है, संस्कृत में होता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, क्या लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक टाइम लगे, कितना लगे, दीर्घ स्वर से अधिक टाइम लगे, क्या हो, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक टाइम लगे, क्या हो, जिन वर्णों के उच्चारण में, लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उसको क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे, या क्या कह सकते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में क्या कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में कितना, तीन मात्रा का क्या हो, समय लगे, कितना लगे, तीन मात्रा का समय लगे, कितना समय लगे, तीन मात्रा का समय लगे। तो इसमें उदाहरण क्या था, इसका उदाहरण इसमें जो प्लुत हैं, ये क्या होता है, कोई भी इनकी संख्या क्या है, कोई निश्चित संख्या नहीं है, जो क्या है प्लुत है इनकी, क्या है, तो इनकी क्या, इनको लिख लीजिए नोट में, इनकी संख्या कैसी, निश्चित नहीं है, क्या इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनको किसी भी वर्ण को क्या किया जा सकता है, कोई भी वर्ण क्या हो सकता है, ये प्लुत स्वर हो सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं कोई भी वर्ण क्या हो सकता है, प्लुत हो सकता है, कोई भी वर्ण प्लुत हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो कैसे होता है इसका, अब इसके बाद देखिए, इसका पहले देखते हैं दर्शन चिन्ह, फिर समझाते हैं इसका कैसे हो सकता है। तो इसका दर्शन चिन्ह समझ लीजिए, इसका भी दर्शन चिन्ह क्या है, इसका दर्शन चिन्ह क्या है, तो इसका भी जो दर्शन चिन्ह है वो क्या है, वो भी इसका भी क्या दर्शन चिन्ह यही है, जो दीर्घ का है वो क्या है, इसका भी प्लुत का भी दर्शन चिन्ह है। तो अब कैसे, तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ओम लिखते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ओम, तो ओम, वैसे अगर देखा जाए तो क्या करते हैं, हम ओम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमको क्या इसमें लिखना है, तो ये क्या ओम हम इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ओम करके पढ़ेंगे। अब जैसे दूसरा शब्द है, तो दूसरा शब्द कैसे बना सकते हैं, जैसे हम आ को बनाना है, तो आ को बनाना है, तो आ के पीछे क्या कर दें, ये लगा दें, क्या कर दें, आ के पीछे दो बार, ये एक बार या दो बार, तीन बार भी लगा सकते हैं, जितनी बार लगा सकते हैं उतनी देर तक उसको क्या करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। जैसे कोई राम को, जैसे कोई राम का नाम ले बहुत देर तक, या कोई क्या करता है, जैसे कोई लग जाता है, करता है ई, क्या करते हैं, कोई स्विच उगा दे तो क्या करता है ई, तो क्या करते हैं, जैसे ई करते हैं, तो ई में क्या लिखते हैं, ई में क्या करें, ई, तो ये लगा दें, फिर लास्ट में ई लगा दें, तो ये भी क्या एक प्लुत बन गया। सॉरी, जैसे ये हो गया। अब जैसे कोई दूर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई राम व्यक्ति है, राम नाम का, उसको क्या दूर खड़ा है, दूर खड़ा है, अब दूर खड़ा है तो उसको कैसे बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, राम, अगर राम कहेंगे तो वो तो सुनेगा नहीं, तो क्या करेंगे, राम बोल देंगे, ओ राम, क्या बोलते हैं, सुनो, तो ये क्या, इसमें ये लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये राम बुलाते हैं, राम करके क्या करते हैं, बुलाते हैं, तो दूर तक आवाज जाती है, क्या करते हैं, जैसे कोई बुलाता है, ऐसे तो बोलते राम आ जाओ, तो दूर होगा तो क्या करेंगे, ओ राम जल्द आ जाओ, क्या करेंगे, ओ राम करेंगे ना, तो वो हमने लगा दिया, तो उसमें क्या राम को क्या करेंगे, देर तक खींचेंगे, क्या ओ राम, तभी तो वहां तक क्या होगा, राम का नाम जाएगा, क्या करेंगे, राम आओ, क्या करेंगे, राम आओ, तो इस तरीके से ये करेंगे। तो इसमें ये क्या है, इसके जी उदाहरण, इसका दर्शन चिन्ह हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना है, इतनी चीजें हमने देखी, इतनी चीजें हमने क्या करी, देखी। तो मात्रा के आधार पर हमने क्या किया, वर्गीकरण किया, मात्रा के आधार पर कितने, तीन भागों में बांटा गया, स्वरों कितने, मात्रा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में क्या एक मात्रा का टाइम लगे, दीर्घ में दो मात्रा का, प्लुत में तीन मात्रा का, ठीक है। और ह्रस्व की संख्या 4 थी, दीर्घ की कितनी थी, 7 थी, और प्लुत की एक संख्या थी। इनका उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान में दर्शन चिन्ह, जो उनके प्रदर्शन करने के चिन्ह है, वो चीजें देख ली, उदाहरण भी इनके देख लिए। अब
इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद ये हमारा हो गया, एक हमने इसके आधार पर मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इससे पहले एक नोट और लिख लीजिएगा, एक नोट और देख लीजिएगा कि अगर क्या होता कि व्यंजन हो तो जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं, केवल स्वरों की मात्रा होती है। व्यंजन में क्या होती है, नोट लगा के लिख लीजिएगा। नोट में जो मात्राएं होती हैं, मात्राएं क्या होती हैं, व्यंजन में नहीं होती। व्यंजन या मात्राएं क्या होती, व्यंजन की नहीं होती हैं। क्या होती, मात्राएं किसकी, व्यंजन की नहीं होती हैं। मात्राएं केवल किसकी होती हैं, मात्राएं किसकी होती हैं, मात्राएं सिर्फ किसमें होती हैं, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं। मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं केवल किसकी होती है, मात्राएं केवल किनकी, स्वरों की होती हैं। क्या होती हैं, स्वरों की होती हैं। ये चीज आप देख लीजिएगा, एक चीज आपको क्या, ये चीज आप देख लीजिएगा कि मात्राएं किसकी होती हैं, मात्राएं केवल किसकी होती हैं, स्वरों की होती हैं। किसकी होती हैं, मात्राएं केवल किसकी होती हैं, स्वरों की होती हैं। तो बढ़िया चल रहा है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ये पहले दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर बताइए आप लोग। दूसरे नंबर पर क्या लिखा था, किसके आधार पर दूसरे नंबर पर लिखा था, किसके आधार, पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा क्या था, जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर, तो अब हमको किसके आधार पर देखना है, स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर हमको क्या करना है, स्वरों का वर्गीकरण देखना है। किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर हमको स्वरों का वर्गीकरण देखना है। किसके आधार पर, तो देखिए जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर किसका, स्वरों का वर्गीकरण। किनका, स्वरों का वर्गीकरण किनका, स्वरों का वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को, तो जिह्वा के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया स्वरों को, बताइए जल्दी से। जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, बताइए जल्दी से, बताइए आप लोग कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में, तो जल्दी से बताइए कितने भागों में, 3 भागों में। कितने, 3 भागों में। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्या होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र मतलब जो अग्र जीभ से बोला जाता है, जीवा से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा कौन सा, पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन सा, तीसरा कौन सा, पश्च स्वर। इसका क्या मतलब हो, अग्र स्वर का मतलब जो जीभ के किससे अगले भाग से उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं, अगले, इसमें क्या लिखेंगे, अग्र भाग में इसमें लिखेंगे कि जो वर्ण जीभ के, किसके, जीभ के कहां से, अग्र भाग से क्या उच्चारित हो, अग्र भाग से क्या हो, अग्र भाग से उच्चारित हो, क्या हो, अग्र भाग से उच्चारित हो, क्या हो, अग्र भाग से क्या उच्चारित हो, मतलब अग्र भाग से जीभ के आगे के वाले भाग से क्या हो, बोले जाते हो। क्या हो, जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी कितनी है, 4। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है कितनी, 4। इनकी संख्या है कितनी, 4। वही जो क्या कौन थे, इनकी संख्या कितनी है, 4। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें इनके कौन, ये कौन कौन से, उदाहरण में जो 4 है, इनकी संख्या कौन है, तो ये कौन है, ई है, बड़ी ई है, कौन सी ई है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है और आई है। कौन है, ये 4 हैं। ये 4 कौन से हैं, इनको कहां से बोल के देखिए, जीभ के अग्रभाग से। ई तो जीभ कहाँ रही, आगे, ई ए आई तो कहाँ आ रही, जीभ आगे आ रही ना, आगे आ रही, तो जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर तो जो वर्ण क्या, जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित हो। क्या, जो वर्ण सीधे जीभ के आधार, मध्य स्वर और पश्च जो आगे से उच्चारित हो, जो मध्य से उच्चारित हो, जो पिछले भाग से उच्चारित हो। तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे वाले उच्चारित, मध्य बीच में और लास्ट में पीछे। जो वर्ण क्या हो, जीभ के, जो वर्ण किसके, जीभ के कहां से, मध्य भाग से क्या हो, मध्य भाग से क्या उच्चारित हो, उनको क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, हम मध्य स्वर कहेंगे। नंबर 2 और नंबर 3
उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम मध्य स्वर कहेंगे। मध्य स्वर इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, एक है। इनकी संख्या कितनी है, एक है। इनकी संख्या कितनी है, एक है। कितनी है, एक। कितनी संख्या, एक है। वो क्या है, वो कौन सा, वो है कौन सा, छोटा आ। कौन सा, छोटा आ को क्या करेंगे, आ तो बीच में जा रहा। अब यदि बड़ा आ करेंगे तो जीभ पीछे चली जाएगी, आ पीछे चली जा रही है, आ बीच में रहती है, आ बीच में रहती है। तो आ का मतलब क्या, ये है, ये कौन सा, ये है। इसको क्या कहेंगे, ये मध्य स्वर है। जो छोटा आ है वो क्या है, हमारा मध्य स्वर है। कौन सा, मध्य स्वर। और जो क्या जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, जो जिन वर्णों का उच्चारण क्या, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ, जीभ के पिछले हिस्से से होता है, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम पश्च स्वर। क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम पश्च स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम पश्च स्वर। क्या कहेंगे, उनको कहेंगे पश्च स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। कितने कहेंगे, उनको कहेंगे पश्च स्वर। तो इनकी संख्या कितनी होती, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या होती है कितनी, 5। कितनी होती है, 5 होती है। तो 5 होती है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, और औ हो गया, और ऊ हो गया, और औ हो गया, इतने हो गए। अब आप देखेंगे कि यहाँ अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर सारे के सारे को 4 इसमें हो गए, एक यहाँ पे हो गए 5 और 5 यहाँ पे 10। लेकिन हमारे स्वर कितने हैं, 11 हैं। कितने हमारे स्वर, हमारे पास स्वर कितने हैं, 11 हैं। तो अब छूट कौन सा रहा है, अब जो इनमें काउंट नहीं हुआ है, तो बताइए छूट कौन सा रहा है। अब कौन सा छूट रहा है और वो क्यों नहीं इसमें गिना गया। तो हमारा छूट कौन सा रहा है, वो हमारा कौन सा, ऋषि छूट रहा है। क्या छूट रहा है, देखो लाइट चली गई, तो छूट कौन सा रहा है हमारा, वो छूट रहा है हमारा क्या, ऋषि छूट रहा है। क्या छूट रहा है, ऋषि। तो अब देखते हैं कि जो ऋषि छूट रहा है उसको क्यों नहीं गिना जाता, उसको क्यों नहीं गिना जाता। तो उसको क्यों नहीं गिना जाता। तो इसमें इतनी चीज समझ में आई कि जीव के आधार पर कितने स्वरों को वर्गीकरण कितने 3 भागों में बांटा गया, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और जो जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं, जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं, जो जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 4 है अग्रभाग की, इनकी संख्या मध्य भाग की 1 है, पश्च भाग की संख्या कितनी है, 5 है। तो अग्रभाग के कौन, सॉरी ई ए, और मध्य भाग में आ है, छोटा आ, और पश्चिम भाग में कौन सा, आ ऊ ओ कितने, 5 हैं। अब देखते हैं कि जो ऋषि है इसको क्यों नहीं गिना जाता, इसको देखते हैं ऋषि को क्यों नहीं गिना जाता। किसमें, जो उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के स्वरों में, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर जिह्वा को, इसको ऋषि को क्यों नहीं गिना जाता। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसमें क्या होता, उसमें क्यों नहीं गिना जाता। तो लिखिए किसके लिए, किसको, जिह्वा के आधार पर, किस, क्या लिखेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में, एक एक चीज समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज क्या है तो क्यों नहीं है, ऐसा है तो क्यों नहीं है, क्या है। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में, किसके, स्वरों के वर्गीकरण में, किसको, ऋषि को लिखते जाइएगा, क्यों नहीं गिना जाता, क्या होता, क्यों नहीं गिना जाता, या क्यों नहीं क्या करते, क्यों नहीं शामिल किया जाता, क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं शामिल किया जाता, शामिल लिख लीजिएगा, क्या, शामिल, क्यों नहीं शामिल किया जाता। तो अब देखिए क्यों नहीं किया जाता, शामिल क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए जो जिह्वा का जो अग्रभाग से उच्चारित होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे, जो ऋषि का जो उच्चारण होता है, तो जब ऋषि का जो उच्चारण है, कौन सा, जो ऋषि का जो उच्चारण है, तो आप ऋषि का उच्चारण करके देखिए, री 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 री। तो जीभ कहाँ जा रही है, ना तो अग्रभाग में जा रही है,
ना मध्य भाग में जा रही है, ना पश्चिम भाग में जा रही है। तो कहाँ जा रही है? ये उच्चतम भाग में पहुंच रही है। कहाँ पर? ये पहुंच रही है कहाँ पर? इसका उच्चारण करने में री री, तो कहाँ? ऊपर, री री, तो ऊपर कहाँ पहुंच रही? मूर्धा में पहुंच रही है। ये कहाँ पे पहुंच रही है? ये पहुंच रही है मुंह में, मूर्धा में। कहाँ पर? ये पहुंच रही है मूर्धा में पहुंच रही है। इसका उच्चारण करने पर इसका जो उच्चारण है वो कहाँ से? मूर्धा में पहुंच रहा है। इसका उच्चारण करते टाइम कहाँ? इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जो मूर्धा जो ध्वनि है उसका जो उच्चारण होता है, जो री का, उसका उच्चारण उच्चतम जो भाग है वो कहाँ से? मूर्धा से पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा? मूर्धा से। और एक तरीके से एक कारण ये हो गया, क्या हो गया कि इसका उच्चारण कहाँ से? मूर्धा से पहुंच रहा है। उच्चारण करने में क्या? उच्चतम। कहाँ? उच्चतम, उच्चतम सॉरी उच्चतम कहाँ पहुंच रहा? उच्चतम, उच्चतम में पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा? ना मध्य में पहुंच रहा, ना पिछले भाग में, ना अग्रभाग में। ये कहाँ? उच्चतम भाग में पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा? उच्चतम भाग में। तो उच्चतम भाग क्या? मूर्धा में पहुंच रहा है। दूसरी चीज क्या है? जो ऋषि का उच्चारण करते हैं तो री का जो उच्चारण है, ये री का उच्चारण एक तरह से क्या? व्यंजन ये किसके? व्यंजन, व्यंजन में किसके? रा की तरह, रा की तरह, रा की तरह होता है। इसका क्या? रा की तरह होता है। क्या होता है? इसका उच्चारण जो री है इसका एक व्यंजन की तरह उच्चारण होता है। क्या होता है? एक व्यंजन की तरह, व्यंजन रा की तरह इसका उच्चारण होता है। किसे? री का, री का क्या होता है? व्यंजन रा की तरह उच्चारण होता है। तो नंबर 2 इसका उच्चारण क्या होता है? रा की तरह होता है। नंबर 1 क्या है? इसका जो उच्चारण स्थान वो क्या है? उच्चतम भाग में पहुंच रहा है, ना अग्र भाग में, ना मध्य भाग में, तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। दूसरा क्या है? इसका जो उच्चारण है वो क्या? व्यंजन रा की तरह क्या होता है? व्यंजन रा की तरह इसका उच्चारण होता है, इसलिए नहीं किया गया। तो क्या है? इसका उच्चारण किसके कहाँ तक होता है? इसका उच्चारण कहाँ पहुंचता है? जो कुछ हद तक कहाँ तक होता है? रा की तरह होता है। किसकी तरह? रा की तरह होता है। इसलिए इसी कारण से क्या किया गया है? इसी कारण से इसको क्या किया गया है? इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसमें शामिल नहीं किया गया? इनको किसमें शामिल नहीं किया गया? जिह्वा के आधार पर स्वरों की वर्गीकरण में ऋषि को इसलिए शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो री का जो उच्चारण स्थान है वो क्या? उच्चतम भाग में पहुंच रहा है। और अधिकतर जो री का उच्चारण है वो क्या? लगभग लगभग अधिक सेम किसकी तरह? जो व्यंजन रा है उसकी तरह इसका उच्चारण होता है। इसलिए क्या किया गया? इसका उच्चारण इसको जिह्वा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में इसका उसको शामिल नहीं किया गया। अब अगर पूछा गया जाए कि उच्चारण के आधार पर जो स्वरों को स्वर कितने होते हैं, तो अगर नोट कर लीजिएगा तो उच्चारण के आधार पर अगर पूछ लिया जाए उच्चारण 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 के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? क्या होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर यदि पूछा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? कहेंगे 10 कहेंगे। कितनी कहेंगे? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हम कितनी कहेंगे? 10 कहेंगे। कितनी? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या अगर कोई पूछे तो कितनी है? 10 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। क्या बताएंगे? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? 10 है। अब देखते हैं ऋषि और किसमें? ऋषि और रा में किसका अंतर? ऋषि और जो ऋषि है और इसमें रा में अंतर क्या है, इसको समझते हैं। ऋषि का प्रयोग कहाँ होता है? रा का प्रयोग कहाँ होता है? रा में जो रेफ होती है, जो रेफ रकार होती है, जो नीचे रकार देखी होगी आपने, तो हम देखते हैं किसमें? री और किसमें? रा में। री और रा में क्या करते हैं? भेद देखते हैं। री और रा का भेद, री और रा का भेद। तो नंबर पहली बात देखिए कि जो री है ये क्या है? ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। तो री क्या है? स्वर है और रा क्या है? व्यंजन है। समझ में आ गई सीधी बात। री क्या है? स्वर है और रा क्या है? व्यंजन है। अब जो रा है तो इसका कितने रूप में प्रयोग होता है? जो रा है इसका कितने रूप में प्रयोग होता है? तो इसका कितने? रा का प्रयोग, रा का प्रयोग, रा का प्रयोग कितने रूप में होता है? तो रा का प्रयोग एक क्या होता है? सामान्य रूप में होता है, जो हम राम, राम से रोहन, मोहन, रमेश इस तरीके से करते हैं। तो एक रा का क्या? रा का सॉरी रा का कौन सा? सामान्य रूप। कौन सा? रा का कौन सा? सामान्य रूप। कौन सा? रा का सामान्य रूप। उदाहरण में जैसे रमेश, क्या हो गया? रमेश हो गया। रा का यहां से लिख दे रहा हूं दूसरा, रा का कौन सा? रा का रेफ रूप। रा का कौन सा? रेफ रूप। रेफ, रा का रेफ रूप। तो रा का कौन सा? रा का एक कौन सा? रा का एक कौन सा? सामान्य रूप है। रा का दूसरा कौन सा? ये एक हो गया।
ये कौन सा 2 हो गया। रा का कौन सा रेफ रूप, रेफ रूप में क्या होता है, रेफ रूप कौन सा होता है, जैसे हमने देखा क्या धर्म जो ऊपर लगती है, धर्म हो गया, क्या हो गया धर्म हो गया। और बताइए आप क्या होते हैं, और शब्द क्या होते हैं, धर्म हो गया, और क्या हो गया जैसे जुर्माना हो गया, क्या हो गया जुर्माना हो गया, धर्म हो गया, जुर्माना हो गया। तो ये क्या रा का रेफ रूप हो गया। अब रा का रेफ रूप हो गया। नंबर तीसरा कौन सा होता है, जो क्या होता है रा का तीसरा रूप क्या होता है, जो पदेन रूप होता है। रा का कौन सा, रा का कौन सा पदेन रूप, कौन सा रा का पदेन रूप, कौन सा रा का पदेन रूप। जैसे देखा हुआ क्या ट्रक, क्या आता है ट्रक, ट्रक हो गया, क्या हो गया क्रम हो गया, क्या हो गया क्रम हो गया, क्या हो गया भ्रम हो गया, क्या हो गया भ्रम हो गया। तो ये क्या है रा के कौन से हैं, ये पदेन रूप हैं। तो इसमें ये सामान्य रूप में सीधा सा रा लिखा जाता है। और जो रा का कौन सा रेफ रूप है, ऊपर रेफ का मतलब ऊपर, रेप का मतलब ऊपर, तो धर्म जुर्माना हो गया, कर्म हो गया, धर्म हो गया, तो जुर्म हो गया, खाली जुर्म लगा दो। और ये जो रा का पदेन रूप ट्रक हो गया, ट्रा में जैसे ट्रा लिखते हैं तो ट्रक में क्या करते हैं, जैसे ट्रैक्टर ट्रक हो गया। ये क्रम हो गया, क्या हो गया क्रम हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम नीचे रकाल लगाते हैं। भ्रम हो गया, क्या हो गया भ्रम हो गया, क्रिया हो गई। इन सब में क्या करते हैं हम, इन सब में क्या करते हैं हम नीचे रेस्ट लगाते हैं, क्या करते हैं नीचे रकाल लगाते हैं, क्या करते हैं नीचे रकाल लगाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें किन को क्या करते हैं पूरा वर्ण मानते हैं, किसको आधा वर्ण मानते हैं, किसको पूरा पूरा वर्ण माना जाएगा, किसको आधा वर्ण माना जाएगा। इसमें अंतर तो ये सीधा समझ में आ गया कि ये क्या है सॉरी, ये स्वर है और ये क्या है, ये रा व्यंजन है। री क्या है, एक स्वर है, और रा क्या है, एक व्यंजन है। री क्या है, एक स्वर है, और रा क्या है, एक व्यंजन है। स्वर व्यंजन सीधे सीधे स्पष्ट ही है। अब देखते हैं आगे, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो ये है, तो इनका हम क्या करते हैं कि जो इनका जो क्या कहते हैं कि इनमें जो कौन सा रकाल वाला पूरा होगा या कौन सा पूरा होगा, कौन सा पूरा होगा। तो आप बताइए इसको, इसको कैसे करेंगे। तो इनमें कौन सा वर्ण पूरा होगा, कौन सा वर्ण आधा होगा, रेफ वर्ण आधा होगा कि कौन सा वर्ण पूरा होगा। जैसे कुछ शब्द लिखता हूँ, जैसे जैसे हमने लिखा, पहले लिखा ट्रक, लिख लो समझने के लिए, ट्रक लिख लिया, कर्म लिख लिया, धर्म लिख लिया, और क्या लिख लिया क्रिया लिख लो, क्रिया लिख लो, और क्या लिख लो प्रिया लिख लो, क्या लिख लो प्रिया, प्रिया लिख लो। ठीक है, तो हमने इतने शब्द ले लिए। तो अब इसमें क्या है, अब इनका देखते हैं, इनका वर्ण, तो वर्ण जो विच्छेद करेंगे हम, क्या करेंगे वर्ण विच्छेद करके भी देखेंगे इनका। तो इधर देखिए, देख लो थोड़ा वीडियो कैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, आ रहे हैं साहब स्पष्ट। तो क्या है ट्रक। तो अब इसमें ये देखिए कि इसमें ये दोनों कैसे समान है, ये दोनों कैसे एक जैसे हैं, कैसे एक जैसे हैं। और ये क्या है, इनमें क्या सब में नीचे रकाल है। तो ये क्या है, ये तीनों कैसे हैं एक जैसे हैं। ये क्या है, ये तीनों कैसे एक जैसे हैं, एक जैसे है ना। तो अब ये इन दोनों में, अब इनमें क्या देखिए, अब इनमें क्या देखना है, इनमें देखना है कि जो रा का जो क्या होता है, जो ये कौन सा, ये कौन सा, ये रा का कौन सा रेफ रूप है, ये कौन सा रेफ रूप है, रूप रेफ रेफ रूप है। और ये कौन सा रूप है, ये कौन सा पदेन रूप है, कौन सा, जो ये कौन सा पदेन रूप है। तो रा का कौन सा, ये रा का रेफ रूप है, और ये रा का क्या है पदेन रूप है, क्या रा का पदेन रूप है। तो जो रा का रेफ रूप होता है, तो उसका जो रा होता है, रा का जो रेफ रूप का रा होता है, वो क्या होता है, वो आधा होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है आधा होता है, इसका आधा रा होता है। क्या हो, इसका जो रा होगा वो आधा होगा, इसका जो रा होगा वो आधा होगा। कैसे, अब विच्छेद करके देखते हैं। ये जैसे कर्म लिखा सॉरी, वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कर्म। तो कर्म में कैसे इसका विच्छेद करेंगे, तो इसका क्या आधा रा सॉरी कितना है, कैसा आएगा आधा रा। तो इसमें क्या, इसमें क्या लिखेंगे का आएगा। का में क्या होता है, हर प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है एक स्वर होता, का प्लस क्या हो आएगा आ आएगा, छोटा आ आएगा आएगा। फिर क्या है, फिर कर्म का क्या है, कर्म का क्या हो जाएगा ये क्या हो गया, फिर कर्म, फिर क्या आएगा प्लस में क्या आएगा रा आएगा। तो क्या होता आधा रा हो गया। फिर इसमें क्या रा आधा है, तो इसमें क्या स्वर नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, फिर आएगा माँ आधा, और फिर आएगा आ। इसका इस तरीके से क्या होगा, इसका वर्ण विच्छेद होगा कर्म का। इसमें क्या है, तो इसमें आ क्या कैसा निकला, रा आधा निकला। तो कर्म में ये क्या का आ रा मा आ कर्म, तो ये क्या है कर्म।
तो ये जो रेफ रूप होता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो रेफ रूप होता है रा का, कौन सा, जो रा का जो रेफ रूप होता है उसमें रा कैसा होता है, उसमें आधा रा होता है। क्या होता है, आधा रा होता है। ठीक है, रेफ रूप में क्या होता है, आधा रा होता है। तो रेफ रूप में कैसा, आधा रा, कैसा होता है, आधा रा होता है। कैसा होता है, आधा रा होता है। ठीक है, और जो पदेन रूप में कैसा होता है, पूरा रा होता है। इसमें क्या होता है, पूरा रा होता है। क्या होता है, इसमें पूरा रा होता है। तो पदेन रूप का विच्छेद करिए, जैसे क्रिया का वर्ण विच्छेद करेंगे, क्रिया का, किसका, क्रिया का। तो क्रिया में क्या आएगा, पहले क्या है, का है, पहले क्या है, का है, तो का आएगा। फिर इसमें किसकी, छोटी की मात्रा प्लस छोटी ई आएगी। फिर क्या आएगा, क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, रा आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आ आएगा। क्या आएगा, आ आएगा। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, या है। फिर क्या आएगा, बड़ा आ है। तो ये क्या हो गया, क्रिया। ये क्या हो गया, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया, क्रिया। किसका, ये क्रिया का वर्ण विच्छेद हो गया। किसका, क्रिया का वर्ण विच्छेद हो गया। इसी प्रकार से जैसे क्या, भ्रम का कर सकते हैं, भ्रम का क्या कर सकते हैं, भ्रम का। भ्रम में क्या आएगा, भा आएगा। क्या आएगा, भा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। कैसा आएगा, ये आएगा भा, आधा भा, फिर आ, क्या आएगा, आ, फिर का आएगा, आधा रा, फिर आएगा आ, फिर आएगा मा, फिर आ। तो ये क्या हो जाएगा, भ्रम का, ये इस प्रकार से। तो इसमें क्या आएगा, जो पदेन रूप होगा, तो यही समझाना था मुझे कि जो पदेन रूप होता है उसमें क्या होता है, पूरा रूप, पूरा रा होता है। और जो कौन सा रेफ रूप होता है उसमें कैसा होता है, उसमें आधा रा होता है। उसमें कैसा होता है, उसमें आधा रा होता है। तो पदेन रूप में कैसा होता है, पूरा रा होता है। और किसमें, रेफ रूप में क्या होता है, आधा रा होता है। क्या क्या आता है, आधा रा आता है। तो हमने यहाँ तक इतनी चीजें देखी। अब हम बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को विस्तार से समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।